नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपके कवक कवक यानी फंजाई। तो दोस्तों, ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का ये टॉपिक रहने वाला है यूनिट फर्स्ट का। तो इससे पहले हमने आपके एल्गी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, उसके आवास के बारे में, थैलस स्ट्रक्चर के बारे में, पोषण के बारे में, जनन के बारे में, लाइफ साइकिल, सभी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी एल्गी की बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में मैंने वो सभी वीडियो डाल रखी है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी क्लास मिल जाएंगी और जूलॉजी की क्लास भी आपकी चल रही है बहुत शानदार तरीके से। तो आप सभी क्लासों को देखें और सभी क्लासें आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कवक कवक यानी फंजाई। तो हम इसे साधारण भाषा में आपके फफूंदी भी बोलते हैं। फफूंदी आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में आपने कोई ब्रेड, रोटी या कोई चमड़े की कोई वस्तु होती है, उसे हम कई दिनों तक कोई नमी के संपर्क में रख देते हैं तो उसके ऊपर आपने सफ़ेद सफ़ेद कलर की या लाल लाल कलर की कभी कभी आपने देखा होगा एक जाल सा बना हुआ रहता है, उसे हम आपकी फफूंदी कहते हैं या कवक कहते हैं। तो दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं आपको कि कवक की अभी तक आपकी 1,44,000 प्रजातियाँ खोजी जा चुकी हैं। दोस्तों, अभी तक आपकी 1,44,000 प्रजातियाँ खोजी जा चुकी हैं और कवक को हम ना ही प्लांट में रखते हैं और ना ही एनिमेलिया जगत में रखते हैं। तो दोस्तों, जो कवक के सिम्टम्स यानी आपके लक्षण हैं वो प्लांट से कम एनिमल से ज़्यादा मिलते हैं। तो दोस्तों, इस जो हमने वर्गीकरण किया था उसमें आपको ना ही इसे वर्ग प्लांट में रखा गया था और ना ही इसे वर्ग एनिमेलिया में रखा गया था। इसके लिए हमने इसे एक अलग वर्ग बनाया था, वो था आपका वर्ग फंजाई। इसे हमने फंजाई वर्ग में रखा था। और दोस्तों, जो आपका कवक होता है उसका कोई भी रंग नहीं होता है। आपने देखा होगा कवक आपको कहीं लाल रंग का दिखा होगा, कहीं सफ़ेद रंग का दिखा होगा, तो वो उसका कोई भी कलर नहीं होता है, बल्कि जो उसके अंदर वो स्पोर होते हैं उनका कलर होता है। तो कवक के अंदर कोई भी पिगमेंट यानी वर्णक नहीं पाया जाता है जिससे रंगीन होते हैं। और ये आपके जो कलर इसमें दिखाई देता है वो आपकी स्पोर यानी बीजाणु के कारण दिखाई देता है। इसके बीजाणुओं में कलर पाया जाता है। जो दोस्तों कवक की स्टडी होती है उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कवक के सामान्य लक्षण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कवक है जो आपका यूकैरियोटिक किसे कहते हैं? दोस्तों, वह सेल जिसमें आपके सुस्पष्ट केंद्रक और सभी कोशिकांग देखने को मिलते हैं उसे तो हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जिसमें आपके सुस्पष्ट यानी आपके स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है और उसमें आपके कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं उसे हम आपके प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो कवक आपका यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। तो आपके इसमें सभी कोशिकांग और केंद्रक आपके सुस्पष्ट यानी आपको स्पष्ट तरीके से देखने को मिलेंगी और ये आपका रंगीन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कवक में आपके कोई भी पिगमेंट या वर्णक नहीं पाया जाता है। जो आपको कलर देखने को मिलता है वो इसके स्पोर या बीजाणु का कलर होता है। तो आपके कवक में कोई भी पिगमेंट या वर्णक नहीं पाया जाता है। ये आपके सूक्ष्मदर्शी जीवधारी होते हैं, यानी ये आपको खुली आंखों से देखने पर इसकी आपको स्ट्रक्चर है जो नज़र नहीं आएगी। आपकी खुली आंखों से केवल इसकी बाहरी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। आपको इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए यह सूक्ष्मदर्शी जीवधारी होते हैं। कवक अपने पोषण के आधार पर इन्हें परपोषी कहते हैं। तो परपोषी पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। स्वपोषी वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे आपके हरे पौधे हैं जो फोटोसिंथेसिस यानी आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और दोस्तों, परपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। वो अपने दूसरों पर आधारित होते हैं उनका भोजन। कवकों को पोषण के आधार पर परपोषी होते हैं। कवक है जो आपके परपोषी यानी आपके दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं, अतः वह परजीवी मतलब दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। और मर्तोपजीवी यानी ये किसी सड़ी गली वस्तुओं पर भी अपनी सड़ी गली वस्तुओं पर ये आपके बन जाते हैं और वहाँ उससे पोषण प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कई एनिमल की डेड हो जाती है तो वहाँ पर भी आपको फंजाई देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों वहाँ पर आपकी फंजाई नहीं बनती है तो वो आपका जो जीव है जो मरने के बाद भी वैसा का वैसा ही रहेगा, उसका अपघटन नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर हम देखें कि आपकी फंजाई का निर्माण नहीं होता है, अगर वो जीव मरने के बाद भी वैसा का वैसा रहता है, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवों के लिए या मनुष्यों के लिए आपकी जगह कम रह जाएगी, आपका स्थान कम रह जाएगा कि कोई जीव आपका नष्ट नहीं होगा कभी भी। ये बात ये भी ध्यान रखेंगे। कवकों का शरीर सुका या थैलस के रूप में होता है। थैलस क्या होता है दोस्तों कि थैलस में आप जड़, तना, पत्ती को डिफाइन नहीं कर सकते। आपको देखने कर सभी अंग आपको एक जैसे देखने को मिलेंगे। आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये इसकी जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, जिसे कवकजाल कहते हैं। कवकजाल या माइसीलियम भी इसे कहा जाता है। आपकी इसका थैलस शरीर होता है, इसे कवकजाल कहते हैं। कवकजाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बारीक बारीक रेशों से मिलकर बना हुआ रहता है।
यह धागे के समान आपकी कवक सूत्र द्वारा निर्मित होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो इसका, जो कवकों में आपकी कोशिका भित्ति देखने को मिलती है वो आपकी काइटिन की बनी हुई होती है, ये बातें भी आप ध्यान रखेंगे। और कवक जो अपना भोजन संचित करते हैं वो आपकी ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। कवकों की कोशिका भित्ति आपकी काइटिन की देखने को मिलती है। और कवकों में आपका जनन है जो आपके 3 प्रकार से कवकों में आपको जनन देखने को मिलेगा। नंबर 1 पर होता है आपका वर्ती जनन यानी आपका वेजिटेटिव जनन। नंबर 2 पर होता है आपका अलैंगिक जनन यानी आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 3 पर होता है आपका लैंगिक जनन यानी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वर्ती जनन में क्या होता है कि दोस्तों कवक के किसी भी भाग से आपके अन्य कवक का निर्माण हो जाता है, उसे हम आपका वेजिटेटिव या वर्ती जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में आपके स्पोर या बीजाणु का निर्माण होता है और आपके लैंगिक जनन में आपके युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये आपके जनन है। जनन हम आगे आने वाली वीडियो में भी पढ़ के चलेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से हम कवक को कंप्लीट कर लेंगे। और कवक के बाद में आपका जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला लाइकेन। तो सभी टॉपिक को हम साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। इसके जो आगे का पॉइंट है वो आपका अनेक परजीवी कवक आपके रोगजनक होते हैं। जो दोस्तों आपके परजीवी कवक होते हैं वो आपके पौधे और जंतुओं में कई रोग उत्पन्न करते हैं, तो आपके परजीवी कवक रोगजनक होते हैं। जिसके आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे वाइट रस्ट, ब्लैक स्टेम रस्ट, ये आप किसके रोग हो जाएंगे। तो ये टॉपिक थे आपके कवक के सामान्य लक्षण से। 3-4 दिन से बोटनी की वीडियो नहीं आई थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। अब आपको सभी क्लासें रेगुलर देखने को मिलेंगी। आगे आने वाली वीडियो में हम कवक के जनन के बारे में, कवक के वर्गीकरण के बारे में और कवक के लाइफ साइकिल के बारे में देख के चलेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।